नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही दिलचस्प सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में गहराई से उतरने वाले हैं। हम तीन बड़ी कंपनियों की तुलना करेंगे, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट और एप्टिस वैल्यू हाउसिंग। देखते हैं कि इनमें से कौन सबसे आगे है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सेक्टर इतना मजबूत क्यों है। फिर हम इन तीनों कंपनियों को करीब से जानेंगे, उनकी ग्रोथ की रेस देखेंगे, मुनाफा और रिस्क को तौलेंगे, मैनेजमेंट के रोल को समझेंगे और आखिर में एक फाइनल फैसला लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इतना खास क्यों है? क्यों हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है? जवाब है इसकी जबरदस्त मजबूती। देखिए, जब हम माइक्रो फाइनेंस यानी एमएफआई या एमएसएमई लेंडिंग जैसे दूसरे सेक्टर्स को देखते हैं तो वहाँ काफी तनाव का माहौल है। लेकिन ये सेक्टर, ये तो अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इसने कमाल की ताकत दिखाई है। एक मार्केट एनालिस्ट ने तो ये तक कह दिया, ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनियां इस देश का हिस्सा ही नहीं है। मतलब सोचिए, ये बात इस सेक्टर की अनोखी सिचुएशन को कितने अच्छे से बताती है। जैसे बाकी अर्थव्यवस्था में जो भी चल रहा हो, इन पर कोई असर ही नहीं। तो इस मजबूती के पीछे का राज क्या है? वो है सिक्योर्ड लेंडिंग। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी ये कंपनियां लोन देती हैं तो उसके बदले में जमानत के तौर पर घर को गिरवी रखती हैं। इससे होता यह है कि कंपनी का रिस्क ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये सेक्टर इतना दमदार क्यों है, तो चलिए मैदान में उतरते हैं और इसके तीन सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट और एप्टिस। तो ये हैं हमारे तीन दावेदार। अगर हम एयूएम यानी इनके टोटल लोन बुक के साइज को देखें तो होम फर्स्ट सबसे बड़ा है। लेकिन जब बात पहुंच की आती है तो इंडिया शेल्टर 15 राज्यों में मौजूद है, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं एप्टिस का फोकस कुछ ही राज्यों पर ज्यादा है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ग्रोथ की रेस में कौन जीत रहा है? कौन सी कंपनी सबसे तेज दौड़ रही है और भविष्य के लिए क्या वादे कर रही है? और यहाँ देखिए, नंबर्स कहानी खुद बयां कर रहे हैं। इंडिया शेल्टर 31% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ इस रेस में सबसे आगे निकल गया है। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और बात सिर्फ अभी की नहीं है। जब हम मैनेजमेंट की सुनते हैं तो ये ट्रेंड और भी पक्का हो जाता है। इंडिया शेल्टर का मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि वो अगले 2 साल तक 30 से 35% की ग्रोथ देंगे। ये एक बहुत बड़ा और दमदार दावा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ग्रोथ की नहीं होती है ना। तेज भागना अच्छा है, पर मुनाफा कमाना और रिस्क को काबू में रखना भी तो उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इन कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में एप्टिस सबसे आगे है। इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स दोनों ही बाकी दोनों कंपनियों से काफी बेहतर हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी मुनाफा कमाने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। हाँ, अगर हम बुरे लोन्स यानी ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वहां इंडिया शेल्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, 1.2% के साथ। सोचिए, 20% का आरओई, ये इस इंडस्ट्री में बेस्ट इन क्लास माना जाता है। इसका मतलब साफ है, एप्टिस अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाने की मशीन है। तो फिर यहाँ एक पहेली खड़ी हो जाती है। अगर एप्टिस प्रॉफिट का बादशाह है तो मार्केट का हीरो क्यों नहीं है? निवेशक कहीं और क्यों देख रहे हैं? इसका जवाब इन नंबर से थोड़ा गहरा है। देखिए, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये भरोसे का भी खेल है। और भरोसा आता है मैनेजमेंट से। निवेशक बहुत ध्यान से सुनते हैं कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और उससे भी ज्यादा कि वो अपनी बातों पर कितना टिकते हैं। और यहीं पर हमें एप्टिस की कहानी में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है। उन्होंने पहले कहा कि वो 3 साल में 25,000 करोड़ की लोन बुक तक पहुंचेंगे, फिर उससे बदलकर 3 से 4 साल कर दिया, और अब वो कहते हैं मीडियम टर्म में। ये जो बार बार टारगेट बदलना है ना, इससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगा जाता है। और अब इसकी तुलना इंडिया शेल्टर से कीजिए। उनके मैनेजमेंट ने साफ साफ कहा है, हम अगले 2 वर्षों तक आसानी से 30 से 35% की दर से बढ़ सकते हैं। बात में वजन है, एक भरोसा है और एक स्थिरता है। होमफर्स्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो भी पहले 30-35% वाले ग्रोथ क्लब में थे, लेकिन अब वो भी 25% की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया शेल्टर है जिसकी कहानी लगातार मजबूत होती जा रही है, और दूसरी तरफ बाकी दो हैं जिनकी ग्रोथ की कहानी थोड़ी धीमी पड़ गई है। ये जो कहानी का अंतर है, ये बहुत मायने रखता है।
तो चलिए अब सब कुछ एक साथ रखते हैं। ग्रोथ के नंबर्स, प्रॉफिट के आंकड़े और मैनेजमेंट का भरोसा। इन सब को मिलाकर हमारा फाइनल फैसला क्या है? तो हमारे निवेश के पोडियम पर नंबर 1 पर है इंडिया शेल्टर। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे तेज ग्रोथ है, मैनेजमेंट का भरोसा है और लगातार सुधार दिख रहा है। नंबर 2 पर हम रखेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस को। ये 25% की अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी रफ्तार पहले से कम हुई है, ये लीडर से एक कदम पीछे हैं। और नंबर 3 पर आता है एप्टिस वैल्यू हाउसिंग। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी में ये बेस्ट है, कोई शक नहीं, लेकिन ग्रोथ का धीमा पड़ना और मैनेजमेंट की बदलती बातें ये बाजार के लिए चिंता का विषय है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम किसी ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करते हैं, तो क्या आज का मुनाफा ज्यादा जरूरी है या फिर भविष्य का वो भरोसेमंद नक्शा जो मैनेजमेंट हमें दिखा रहा है? सोचने वाली बात है। अगर आपको इस तरह का डेटा पर आधारित विश्लेषण पसंद आया, तो और भी ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।